जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक डोगरा रेजिमेंट सेंटर भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है डोगरा रेजिमेंट सेंटर भर्ती, ये है एक आर्मी ग्रुप सी भर्ती। ये एक है आर्मी की जो ग्रुप सी भर्ती निकलती है। क्या होता है कि जो 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 भी जिस 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 जगह में वो सेंटर होता है, तो उस सेंटर या उस सेंटर के एमएच में से कुछ कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रुप सी भर्ती निकलती है, जिससे वहाँ पे उनके जैसे जो आर्मी के जो सोल्जर होते हैं, तो उनके साथ साथ कुछ सिविलियन एम्प्लॉय को भी मतलब उनके साथ काम करना पड़ता है। इस वजह से इसे आर्मी ग्रुप सी भर्ती बोला जाता है। यहाँ पर आपको वर्दी नहीं मिलती है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आप मतलब आर्मी के जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ आप मिलजुल कर काम कर सकते हो। और ये जो इसमें ऐसा सिस्टम होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के बारे में, जो एक सेंटर की ओर से भर्ती आई है। ऑफलाइन भर्ती है, दरअसल ये ऑफलाइन भर्ती है, ये ऑनलाइन भर्ती नहीं है, ये ऑफलाइन है। तो हमारा सेंटर का नाम दिया हुआ डोगरा रेजिमेंट सेंटर भर्ती, ठीक है। ये आर्मी ग्रुप सी भर्ती है। और हाँ, ये किस बेसिस पे आई है, इसके बारे में मैं आपको फुल एकदम डिटेल ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। आपको इसके अलावा और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट या कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरी ए टू जेड कन्फर्म एक वो भी एकदम सही जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, ये जो भर्ती है, इसमें अगर आप 10th पास हैं या फिर आप 12th पास हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है 1 या 2 साल का, या फिर आपने 1 या 2 साल का किसी जगह पर अपने किसी काम को आपने किसी कोई सा काम करके आपका एक्सपीरियंस है किसी काम का, आपने जैसे कोई काम किया हो कहीं पर, तो आपको उस काम का एक्सपीरियंस है, तो आपको उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को बनवा लेना है। उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है आने वाली भर्तियों में, आने वाली जॉब में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी के बारे में। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको उससे और ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, ये जो भर्ती है, ये कोई 4 साल की भर्ती नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये एक परमानेंट लाइफ टाइम भर्ती है। जैसे अभी तक पहले हुआ करती थी उसी तरह, बस आपको इसमें वर्दी नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये वाली बात पहले ही समझा दी। तो ये परमानेंट लाइफ टाइम भर्ती है। जब तक आप इसमें आपकी एज होगी तब तक आप इसमें कर सकते हैं सर्विस। तो अब हम अपने वीडियो को एकदम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आपके पास मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आ सके और आप जल्दी से मेरा वीडियो देख सकें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन भाइयों के साथ जो आर्मी में लगना चाहते हैं, आर्मी में जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे हमेशा मैं लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ इसमें बने रहिए और सपोर्ट कीजिए हमको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, ये है हमारा डोगरा रेजिमेंट सेंटर, ठीक है। इसमें आई है ग्रुप सी की आर्मी की भर्ती, जो कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है। अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, मैंने ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जो मेरे चैनल पर एकदम नया आया है और उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ उसके लिए बनाया है। और जिससे पहले से जानकारी है, उन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो वो भी इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। उनका जो डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, सवाल होगा। मेरे लिए खासकर ये वीडियो उनके लिए है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले
यह एक ऑफलाइन भर्ती है। इसका फॉर्म हमें कहीं भी ऑनलाइन नहीं भरना पड़ेगा, किसी भी साइट से, इसे हमें ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। एक बात को ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए इसके इसमें बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले इसमें पोस्ट है एलडीसी, फिर है माली, फिर है कुक, फिर है बार्बर। टोटल इसमें 5 से 6 पोस्ट के बेसिस पर इसमें इस सेंटर में भर्ती आई हुई है। तो देखिए, अगर आप एलडीसी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 12th पास करना होगा। आपने अगर 12th पास किया होगा, प्लस आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट होगा हिंदी या इंग्लिश का, और हाँ, इंग्लिश में आपको चाहिए 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग सर्टिफिकेट। आप 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप कर सकें, आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप एलडीसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हाँ, आप 12th पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुक के बारे में। तो देखिए, कुक के बारे में आपका क्या है, आपके लिए इस कुक वाले ट्रेड में कोई आईटीआई सर्टिफिकेट किसी तरह का कहीं नहीं मांगा गया हुआ है, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको इसमें कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया हुआ है, ये भी आपके लिए बोनस पॉइंट हो सकता है। और हाँ, बस आप सिंपल 10th पास होना चाहिए, और आपको कुकिंग के ट्रेड के रिलेटेड जो इंडियन कुकिंग होती है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बार्बर के बारे में। तो देखिए, बार्बर में आपको आईटीआई मांगा हुआ है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, इसमें मेनली ऐसा कोई मतलब फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतनी हाइट इसमें लगेगी। इसमें कोई फिक्स हाइट का क्राइटेरिया नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें जिनकी कम हाइट होती है तो वो भाई इसमें ट्राई कर सकते हैं, क्या पता उनका लक हो और उनका इसमें सिलेक्शन हो जाए। अब बात कर लेते हैं, ये एक ऑफलाइन भर्ती है, जो कि इसका चार्ट जो है सेंटर की ओर से नोटिफिकेशन में 10 तारीख को निकला था, इसी 10 सितंबर को। फिर और हाँ, ये अगले 30 दिन तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन सेंटर की ओर से नोटिफिकेशन चार्ट निकला हुआ है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसकी जो लोकेशन है, उसकी लोकेशन है अयोध्या कैंट यूपी। लोकल रेजिमेंट सेंटर अयोध्या कैंट यूपी, ये इसकी लोकेशन है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में। अगर आप एलडीसी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको इसमें सिर्फ मात्र एक ही वैकेंसी है, जो कि यूआर के लिए दी हुई है। उसके लिए आपको 12 पास होना होगा, और आपके पास इंग्लिश में टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। कम से कम आप 1 मिनट में 35 वर्ड्स आप टाइप कर सकें, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं, पोस्ट आई है ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन में सिर्फ मात्र एक वैकेंसी आई है, वो भी यूआर के लिए है। और आप 10th पास हैं और आपके पास डिप्लोमा है, और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं टेलर के बारे में। यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट आई हैं बस, वो भी इसमें एक पोस्ट है एससी के लिए और एक पोस्ट है यूआर के लिए। और यूआर में भी कौन से चाहिए, यूआर में चाहिए सिर्फ और सिर्फ ईएसएम। ईएसएम का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन। और इसमें सिंपल 10th पास से अगर आप हैं तो आपका काम चल जाएगा, और आपके पास आईटीआई भी होना चाहिए इस ट्रेड से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कुक के बारे में। तो देखिए, कुक में आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इंडियन कुकिंग के बारे में। यहाँ पर टोटल आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ मिलेगी कुक में, तो आपकी यहाँ पे वैकेंसी है टोटल 9 में से देखिए, जो यूआर की वैकेंसी है वो है 3, और जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो है 1, और जो ईएसएम की वैकेंसी है, जो एक्स सर्विसमैन है, कुछ हमारे भाई होंगे, वो हैं उनकी 1 वैकेंसी बस। और जो भाई हमारे ओबीसी के हैं उनकी वैकेंसी है 1, और जो भाई हमारे एससी एसटी के हैं उनकी वैकेंसी एक दी हुई है। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा ट्रेड आपके लिए मतलब ये सुनहरा मौका हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बार्बर के बारे में। तो बार्बर में यहाँ पे हमें 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है,
जिसमें हमारी यूआर के लिए एक वैकेंसी दी है। और यहाँ पे हमारे जो कुछ भाई फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी दी हुई है। सिंपल, इसमें आप 10th पास रहेंगे और आपके पास आईटीआई होगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं माली के बारे में। यहाँ पे माली की एक पोस्ट दी हुई है, सिर्फ ये जो पोस्ट है वैकेंसी है वो सिर्फ यूआर वालों के लिए है, एक ही। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो इसमें आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए और आपके पास कहीं आपने काम किया हो तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लीज बनवा लीजिएगा, इसमें लगेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो अब जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सबसे पहले इसमें हमें एक ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं, इसमें हमें ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है इसमें हमें स्पीड पोस्ट नहीं करना है। अगर आप इसमें स्पीड पोस्ट कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो प्लीज आप इसको नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको नॉर्मल पोस्ट ही करना है। इसीलिए आपको सेंटर की तरफ से 1 महीने पूरा टाइम दिया हुआ है। मुझे पता है कि नॉर्मल पोस्ट में पोस्ट का थोड़ा सा लेट जाता है स्पीड पोस्ट के हिसाब से, पर आप अगर समय के रहते अगर आप पोस्ट कर देंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, आपको देर नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या मांगी गई। इसमें एज लिमिट मांगी गई हुई है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप कभी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी 18 से 25 साल है, और अगर आप कभी ओबीसी में हैं तो आपकी 18 से 28 साल है, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 18 से 30 साल तक इसमें एज लिमिट मांगी गई है। और अगर आप कभी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके लिए 18 से 35 साल तक दी हुई है एज लिमिट। फिर अगर आपका भी ईएसएम है तो आपको इसमें रिलैक्सेशन एज पर ऑर्डर दिया जाएगा। ईएसएम हमारे वो भाई होंगे जो कि एक्स सर्विसमैन होंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको जानना इसमें बहुत जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट पर है आपका इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में देखिए आपका जो स्किल टेस्ट होगा, आपने जो ट्रेड चूज किया होगा, ट्रेड चॉइस किया होगा, उस हिसाब से आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे आपने कभी कुक में किया होगा तो आपसे कुकिंग के बारे में पूछा जाए कि कुकिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, उसमें क्या चीजें लगती हैं, इसलिए। अब बात कर लेते हैं माली के लिए जो ट्रेड टेस्ट है वो भी पूछा जाएगा कि भाई पौधे वगैरह कैसे लगाते हैं, क्या सिस्टम रहता है, इसीलिए। अब बात कर लेते हैं बार्बर में भी पूछा जाएगा कि भाई हेयर कटिंग कैसे करते हैं, और मतलब उसमें क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना होता है, स्किल टेस्ट में ये सब पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट एज पर ट्रेड। अब देखिए आपका रिटन एग्जाम हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, आप दोनों में पास हो गए, तो अब आपसे वहाँ पे आपका डेमो लिया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा एक तरह से आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। जैसे कभी आप कुक में है तो आपके द्वारा खाने के बारे में कुछ मतलब प्रैक्टिकल करवाया सकता है, मतलब कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे काटते हैं, मसाला कैसे डालते हैं, सब नॉलेज थोड़ी सी ले लीजिएगा कहीं से। और माली की बात कर लेते हैं तो आप उसमें आपके मतलब ग्राउंड में कुछ पूछ जा सकता है, कुछ प्रैक्टिकल करवा के देखा जा सकता है आपसे। अब बार के बारे में बात करें तो आपको किसी के मतलब बाल काट के डेमो के तौर पर दिखाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग। अब कुछ और मैं बातें बताने वाला हूँ जो कि नोटिफिकेशन में दी गई हुई है, आपको उसको जानना बहुत जरूरी है। मैंने इससे मेन इम्पोर्टेंट बातों को निकाल दिया है। तो सबसे पहले इसमें हमें दिया हुआ है कि जैसे नोटिफिकेशन में दिया हुआ उसके हिसाब से
आपको ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। देखिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, आपने सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट ही करना है। फिर उसके बाद आपको 30 रुपए का टिकट लेना है। टिकट 1 रुपए का भी आता है, 5 रुपए का भी आता है, 2 रुपए का भी आता है। तो आपने 5-5 रुपए के मेरे हिसाब से टिकट ले लीजिएगा। इसमें 30 रुपए का टिकट मांगा गया है। फॉर्म भरने के बाद कहाँ भेजें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमने फॉर्म भर लिया, अब हम उस फॉर्म को एनवलप में डाल के टिकट विकट चिपका के किस एड्रेस में भेजें, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हमें फॉर्म कहाँ भेजना है, इसके लिए एड्रेस भी दिया हुआ है। मैं आपको एड्रेस एकदम अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, जो आपका एनवलप होगा जिसके अंदर आप फॉर्म को डालेंगे और उसके ऊपर टिकट चिपकाएंगे, एनवलप को चिपकाएंगे, पैक करेंगे, उसमें आपको लिखना होगा टू कमांडेड, TO, कमांडेड। फिर नीचे लिखना होगा डोगरा रेजिमेंट सेंटर। फिर उसके नीचे लिखना होगा अयोध्या कैंट, अयोध्या ब्रैकेट के अंदर यूपी आएगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा पिन कोड, और पिन कोड इसमें दिया हुआ है 224001। क्या दिया हुआ है? 224001। आप इसको अपने पास कहीं किसी पेन कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। ये मैं बहुत आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। जैसा कि इस सेंटर से फॉर्म निकला है हमारा 10 सितंबर को, और उसमें लिखा हुआ है कि विदिन 1 मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर। तो आप समझ लीजिए कि 10 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप फॉर्म को भर देते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं तो आपका फॉर्म जरूर सेंटर में पहुंच जाएगा। पर देखिए, कुछ भाई कहते हैं कि हमने बहुत सारे फॉर्म भरे हुए हैं मतलब ऑफलाइन भर्ती के, पर हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं आता। देखिए, आप उसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती कर देते होंगे जिस वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता होगा। इसलिए मैं आपको एकदम पूरी सही जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप इस हिसाब से फॉर्म भरेंगे तो आपका जरूर आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। फिर बात कर लेते हैं, मैंने आपको एड्रेस बता दिया किस एड्रेस में भेजना है, और लास्ट डेट मैंने बता दी। अब बात कर लेते हैं कि उस फॉर्म को भरने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं। तो उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। सबसे पहला आपको फोटोकॉपी करवानी है। कुछ भाई क्या करते हैं, कुछ भाई अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही स्टेपल करके फोल्ड करके उसमें पोस्ट करके भेज देते हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको उसमें साफ साफ लिखा होगा आपको फोटोकॉपी देनी है। फोटोकॉपी में आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपने 10th-12th की है, उसकी आपको जेरॉक्स करवा लेनी है फोटोकॉपी। फिर ITI अगर आपके पास है उसको आपको फोटोकॉपी करा लेना है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसको फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, और अगर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट है उसको फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। अब बात करते हैं जो इसमें वैकेंसी दी हुई है ESM के बारे में, एक्स सर्विसमैन, जैसे हमारे कुछ भाई एक्स सर्विसमैन होंगे उनके बारे में। तो इसमें डिस्चार्ज बुक उनकी जो होगी और जो PPO होगी इसकी फोटोकॉपी लगेगी, और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगेगी। और फिजिकली हैंडीकैप जो हमारे भाई होते हैं PH, तो उनका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हैं। और आपने क्या करना है, 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप लेने हैं, जिसमें एक बड़ा वाला एनवलप लेना है और एक छोटा वाला एनवलप लेना है। उसमें आपने 30 रुपए का स्टाम्प चिपकाना है। उसमें आपने 30 रुपए का स्टाम्प चिपकाना है, ठीक है। फिर आपको उसमें अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करके डाल देनी है एनवलप में। अब बात करते हैं फॉर्म भरने का तरीका, आपने फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 2 एनवलप लेने हैं, एक छोटा वाला एनवलप लेना है, एक थोड़ा सा बड़ा वाला एनवलप लेना है। इतना बड़ा वाला नहीं लेना है, एक छोटा वाला एनवलप लेना है, और थोड़ा सा जो बड़ा एनवलप आता है वो आपने लेना है।
फिर आपने क्या करना है, आपने छोटे वाले एनवलप को लेना है, उसमें 30 रुपए का स्टाम्प चिपकाना है, बस उसका काम खत्म। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर बड़े वाले एनवलप को लेना है। 1 मिनट, छोटे वाले एनवलप में आपने स्टाम्प चिपका दिया, उसमें आपको अपना एड्रेस लिखना होगा कि उसमें आपने एड्रेस ये लिखना है, जो एड्रेस मतलब जब वहां से मतलब एडमिट कार्ड आएगा आपके घर में, तो उसमें आपके घर का एड्रेस इसमें लिख देना है, जिससे मतलब आपके घर में आज आ सके। छोटे वाले में टिकट चिपका दिया, आपने एड्रेस लिख दिया, अब उसका काम खत्म हो गया, आपने उसको छोड़ देना है। अब आपने लेना है बड़ा वाला एनवलप, उसमें आपने अपना जिस सेंटर में आपको एड्रेस बताया, इसका डोगर एलिमेंट सेंटर का एड्रेस, वो आपने उसमें लिखना है। और फिर उसमें आपने टिकट चिपकाना है, जितने का भी जहाँ से भी आप भेज रहे हैं वो आपको पोस्ट ऑफिस वाले बता देंगे। फिर उसके ऊपर आपको उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं फोटो कॉपी, उसको आपने फोल्डर के अंदर डाल देने हैं, उसमें 2 फोटो आपको डाल देनी है। अब जो पहले वाला छोटा वाला एनवलप था उसको आपको लेना है और फिर उसको उसके अंदर डाल करके उसको चिपका देना है, फिर उसको आपको पोस्ट कर देना है। बस इतना सही आपको इसमें काम करना था। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट को मतलब हिसाब से भरिएगा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत ना आए। आप फार्म को अच्छे से भर लीजिएगा, उसमें जो जरूरी है फोटो कॉपी उसमें स्टेपल करके 2 फोटो डाल के उसको मोड़ के और एनवेलप में डाल के छोटे वालों को डाल के पैक करके पोस्ट कर दीजिएगा। आप टाइम से पहले पोस्ट करिएगा, आप 10 तारीख को ताकि मत रखिए, क्योंकि देखिए ये जो नॉर्मल पोस्ट होता है ये टाइम लगता है, कभी कभी 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके लोकेशन के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर न्यू है। थैंक यू।